नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर बटन दबा दीजिए, तो जिससे ही आपको हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल के बारे में। तो एक्सेल क्या होता है, क्या नहीं होता है, आज पूरी बात करेंगे इस वीडियो में पूरी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल, कॉलम और रो क्या होती है। तो दोस्तों सेल क्या होता है, सबसे पहले देखो दोस्तों ये सेल, देखो सेल क्या होता है। सेल मान लो ये पैराग्राफ है, आप देख सकते हो ये इस पे मैं भी क्लिक कर रहा हूँ, मैं भी चला रहा हूँ। तो ये सेल की तरह एक निर्माण करता है, एक तरह का सेल और कॉलम से मिलकर रो बनती है। अब रो क्या होती है, सबसे पहले बहुत लोगों के डाउट रहता है सेल क्या होती है, वो कॉलम और रो क्या होती है। तो दोस्तों ये आपको लंबी लाइन दिख रही होगी ना, इस तरह से ऐसे यू, ऐसे वाली यू, इस तरह से ऐसे वाली लाइंस, ये वाली, ये ऐसे, तो ये होती है कॉलम। ये हमेशा रहेगी कॉलम। इसको हम कॉलम के तरीके से गिना जाएगा। कभी भी आपसे कोई पूछे तो रो कॉलम क्या होती है, तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो उसको हमेशा कॉलम कहते हैं। कॉलम आप समझ गए होंगे, आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। और आप सोचेंगे रो किसको कहते हैं, फिर रो तो आप देख रहे होंगे ना नंबर वाइज, इस तरह से देख आगे की ओर बढ़ती हुई चीज़। देखो इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है ना, ये मतलब इस आगे की ओर बढ़ रही है, देखो कितना आगे बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं रो। आई थिंक आपकी ये भी समझ में आ गया रो और कॉलम किस किस को कहते हैं। ये भी आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा रो और कॉलम के बारे में। ठीक है, तो रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं ना, जैसे रो और एक कॉलम यहाँ पे मिल रहे हैं इस जगह, रो कॉलम जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर एक नया सेल बन जाता है। यहाँ पर एक नया सेल बन जाएगा, सेल सेल का निर्माण हो जाएगा, नए नए न्यू सेल का निर्माण हो जाएगा, है ना। और ये दोनों मिलकर एक नए सेल का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर ये वाला सेल और ये वाला सेल आपका मिला ना, देख सकते हो आप, ये वाला सेल और ये वाला सेल और ये वाला सेल आपका मिला, तो नए सेल का निर्माण करेंगे। जैसे कॉलम बी और 4, जैसे कॉलम बी है, ये पूरा बी है और ये 4 है, इस जगह मिल रहा है ना, क्योंकि इसका आ रहा है बी, ये वाला बी आ रहा है कॉलम का, और ये आ रही है रो, तो एक जगह मिल रहे हैं ना ये, तो इसका निर्माण होगा। जैसे मैंने लिखा 255 लिखा, है ना। तो ये रो और कॉलम बनाना एक जगह का, देखो नंबर, अब मैं इसको एंटर की ओर जाऊँगा तो ये रो और कॉलम एक साथ मिल गए, इसको कहते हैं एक जगह मिलना, कॉलम बनाना। सेल का निर्माण कर दिया इन्होंने एक साथ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। अगर मैं इसको कॉपी के लिए जाऊँगा, तो देखो ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट, ऑटोमेटिक इसमें मतलब जिस तरह से देखते हो लाइटिंग से जलती है, तो मतलब वो होगी एक तरह की, बेसिक तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। देखो एक लाइटिंग से जल रही है, आपको देख सकते हो स्क्रीन पर, देखो, है ना। अब मैं इसको कॉपी के लिए करूँगा इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँ, तो कंट्रोल वी कर दूँगा, देखो ऑटोमेटिक पेस्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ ये लाइट ना जले, तो कंट्रोल जेड कर दूँगा मैं, देखो ऑटोमेटिक बंद हो गई। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कॉपी, और आप जैसे यहाँ से कोई चीज़ लिखा है मैंने, जैसे मेरा नाम लिखा है SAURABH, सौरभ नाम लिखा मैंने अपना, सौरभ नाम लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ पर आए इस नाम, तो कुछ नहीं करना, मेरे को कंट्रोल सी दबाना है ना, कंट्रोल सी दबाना इस कमांड के साथ, कंट्रोल सी दबा के देखो ऑटोमेटिक। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर लाऊँ, मैं कहाँ पे लाऊँ, मैं माउस का यूज़ नहीं करूँगा, देखो ऑटोमेटिक टैब का यूज़ करूँगा। देखो टैब का यूज़ किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ वी, कंट्रोल वी, देखो ऑटोमेटिक आ गया। आप देखो ऑप्शन इसमें खुल गए, आप ये करना चाहते हो, फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, तो वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आया होगा रो और कॉलम के बारे में, किस तरह से सेल का निर्माण होता है, किस तरह से कॉलम बनती है, किस तरह से रो बनती है। आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा अच्छे से। और मैं आपको बेसिक बताता हूँ, होम कीज़ में क्या क्या होता है। देखो ये इसके फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं, तो आप जो भी फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हो ना, वो आप फ़ॉन्ट साइज़ ले सकते हो अलग अलग कैटेगरी के।
कोई से भी जो भी आप फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हो, हिंदी, इंग्लिश, मंगल फ़ॉन्ट से हिंदी में चलता है। और भी जो आप फ़ॉन्ट साइज़ लेना चाहते हो, देखो ये वाला हो गया, देखो इस पे गौर करो आप, देखो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। ये देखो, ये छोटा, बड़ा, इस तरह से फ़ॉन्ट साइज़ ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे ऐसे। जैसे मेरा नाम है सौरभ, तो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा देखो फ़ॉन्ट साइज़, है ना? फिर इसको आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, छोटा, बड़ा। और जैसे ये वाला अक्षर है, ऐसे बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप चाहते हो देखो बड़ा भी हो जाएगा, 72 से बड़ा नहीं होगा, बस छोटा भी हो जाएगा। अब इसमें चाहते हो आप कलर भी देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो। इसमें चाहते हो आप पूरे पेज में कलर देना चाहो, इसी में पूरे में, तो इसमें भी दे सकते हो पूरे में। इसमें चाहते हो तो इसमें भी दे सकते हो, देखो ये पीला पूरा हो गया एक साथ। देखो ये इस तरह के फ़ॉन्ट्स हैं। टेक्स्ट वर्ड है, कुछ नहीं ज़्यादा बेसिक नहीं है। और इसके आगे जो इंसेंट है, तो हम आगे अगली वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो आई थिंक दोस्तों आपको इतना समझ में आएगा रो और कॉलम के बारे में, वो सेल क्या होते हैं, और जहाँ पर एक पैराग्राफ बनता है वहीं पे रो और कॉलम का निर्माण होता है। तो आई थिंक आज समझ में आएगा रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, कॉपी करने से क्या होता है, पेस्ट करने से इसमें क्या होता है। तो आई थिंक अच्छा लगा हो, हमारी इस वीडियो में सीखने के लायक मिला होगा इस क्लास में आपको। तो एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक धमाकेदार नई और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।